सबको नमस्ते। आइए प्राण ऊर्जा को थोड़ा समझ लेते हैं। प्राण ऊर्जा हमारी जीवनी शक्ति है। जितनी प्राण ऊर्जा हमारे पास होगी उतने ही हम अधिक जिंदा होंगे। यहाँ पर हम जिन व्यक्तियों को देखते हैं उनमें से सभी व्यक्ति समान मात्रा में जिंदा नहीं होते। कोई आपको बहुत एनर्जेटिक मिलेंगे, बेशक वो बुजुर्ग हों। कई बुजुर्ग बड़े एनर्जेटिक होते हैं और कुछ युवा ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। तो हम कहेंगे कि बुजुर्ग ज़्यादा जिंदा है, जो युवा है वो कम जिंदा है। या यूं भी कह सकते हैं कि बुजुर्ग के पास अधिक प्राण शक्ति है और जो युवा है उसके पास कम प्राण शक्ति है। तो जिसके पास अधिक प्राण शक्ति होगी वो अधिक जीवित होगा, अधिक घना होगा। और जिसके पास प्राण शक्ति का अभाव होता है वो जिंदा होते हुए भी बस मरे मरे जैसा ही होता है। तो बहुत से मित्र ध्यान करते हैं, बहुत बहुत सालों से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि ध्यान में कोई गति नहीं होती। वहीं के वहीं खड़े होते हैं, गोल गोल घूम रहे होते हैं। तो उसके पीछे मुझे जो कारण समझ में आता है कि यदि हम प्राण शक्ति किसी तरह से बढ़ा लें तो साधना में गति करनी नहीं होती, अपने आप ही होती है। जिसे हम साधना कहते हैं वो असल में साधना नहीं है, वो तो एक प्रकृति की सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब सहज हो जाए साधना तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो साधना में गति लाने के लिए या सहज होने के लिए सबसे पहले प्राण ऊर्जा को बढ़ा लो। प्राण ऊर्जा बढ़ाने का पहला अनिवार्य तत्व है भोजन। तो भोजन आप जो करें वो ऐसा भोजन करें जो परमात्मा ने, जिस प्रकृति ने हमें सीधा दिया है। जैसे परमात्मा ने हमें बर्गर सीधा नहीं दिया या रोटियां हमें सीधी पका के नहीं दी। हाँ, परमात्मा ने हमें आम सीधा दिया है, चने सीधे दिए हैं, या कहें कि जो हरी सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो तोड़ो और खाओ, लेकिन उतनी मात्रा में खाओ जितनी आप डाइजेस्ट कर सको। तो इससे प्राण शक्ति मिलती है। जब हम भोजन को तोड़ मरोड़ के, प्राकृतिक आहार को तोड़ मरोड़ के कोई नया व्यंजन बनाते हैं तो उसमें से प्राण ऊर्जा समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। तो साधक को चाहिए अधिक से अधिक मात्रा में आप नेचुरल फूड खाएं। यहाँ अधिक से अधिक मेरा मतलब है अधिक से अधिक प्रतिशत में। तो आप
यदि दिन में 1 किलोग्राम खाना खाते हैं मान लीजिए, तो उसमें से कोशिश करें कि पका हुआ खाना, तला हुआ खाना, उसकी मात्रा बहुत कम हो। आप सलाद खाइए, फल खाइए, जो कच्चा है वो खाइए। उसमें जीवन बह रहा है अभी भी, उसमें लाइफ फोर्स है, तो आपको डायरेक्ट मिलेगी। एक तो खाने का ध्यान रखिए। दूसरा, जब खाना खाते हैं एक समय में बहुत ज़्यादा खाना मत खाइए, कम खाना खाइए। इतना खाना खाइए कि आप बहुत आसानी से उसका पाचन कर सकें, और खाना खाने के बाद आपको बोझिलता महसूस ना हो। खाना खाने के बाद आपको स्फूर्ति आनी चाहिए शरीर में, ताजगी आनी चाहिए। लेकिन हमारा तो खाना ऐसा होता है कि खाना खाया और फिर सोने का मन करता है, बहुत भारी होता है। तो हमारा खाना गड़बड़ हो गया है। तो जिनको साधना करनी है, पहली बात नेचुरल फूड खाएं, दूसरी बात कि कम खाएं, और एक भोजन और दूसरे भोजन के बीच में गैप रखिए। होता ये है कि पहला खाना हजम भी नहीं हो पाता और हम दूसरा खाना और डाल लेते हैं, तो उसका पाचन बड़ा ज़रूरी है। फिर अगली बात जो है इसमें, नींद का विशेष ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को भी प्राण ऊर्जा बढ़ानी है वो समय पर सो जाएं, यानी कि 9-10 बजे तक सो जाएं। नींद आपकी पूरी होनी चाहिए और गहरी होनी चाहिए। तो एक तो सोने से 3-4 घंटे पहले जो भी खाना है खा लो। और यदि आप सोने से पहले तुरंत खाते हैं तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता, और पेट की सारी ऊर्जा भोजन को पचाने में ही लगी रहती है। तो आप 10 बजे सो जाएं, और फिर जितनी आपकी नींद की आवश्यकता है, आप 4 बजे उठें कि 5 बजे उठें या 6 बजे उठें, तो अपनी नींद पूरी कर लें। नींद पूरी होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगला सूत्र इसमें है कि आप शरीर का कुछ ना कुछ काम जरूर करें। अभी आज के युग में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है, तो कुछ ऐसा काम करें जिससे आपका पसीना निकले। कुछ तो करें ऐसा। यदि आप शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो आप, ये जो प्रकृति का फ्लो बह रहा है ना चारों तरफ, उससे थोड़ा हटके खड़े हो रहे होते हैं उस समय। आप देखेंगे गौर से कि पूरी प्रकृति काम कर रही है और सहज है, और हम काम नहीं करते और सहज नहीं है। तो कुछ काम करना शुरू करें। सब काम नौकरों के भरोसे भी छोड़ देना सही नहीं रहता। कुछ ना कुछ काम जिसको करने में आपको पसीना भी आए और आपको अच्छा भी लगे, वो काम आप जरूर करें। इसके अलावा
एक हम प्रयोग करते हैं, उसे हमने नाम दिया प्राण क्रिया। आप अपना कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये सुबह सुबह ही करना चाहिए। सुबह उठें, आप फ्रेश हों और आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पर बहुत अच्छी ग्रीनरी हो, पोल्यूशन ना हो। और वहाँ पर आप गहरी सांस लेना शुरू करें और तेजी से सांस लेना शुरू करें, जैसे कि डायनेमिक मेडिटेशन में लेते हैं। यदि आप में से कोई मित्र डायनेमिक मेडिटेशन करते हैं तो उनको अलग से प्राण क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई नहीं करते तो वो प्राण क्रिया जरूर करें। अब इसमें और डायनेमिक वाली ब्रीदिंग में फ़र्क ये रहता है कि डायनेमिक मेडिटेशन वाली ब्रीदिंग 10 मिनट में पूरी हो जाती है, लेकिन ये वाली ब्रीदिंग आप तब तक करते रहें जब तक आपको एक सांस लेना भी अब असंभव लगे। लेते रहें सांस, लेते रहें, खूब तेज गहरी, खूब तेज गहरी, खूब तेज गहरी। साथ में ध्यान रखें कि जो सांस लेनी है वो मजे मजे में लेनी है, आनंद से लेनी है। और जब आप सांस लें, आप गौर करिएगा, आपके चेहरे पर कोई तनाव या खिंचाव नहीं होना चाहिए। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। ये बड़े बेसिक सूत्र हैं इसके। यदि आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं और चेहरे पर आपके तनाव है, इसका मतलब है कि भीतर ही भीतर आप अपने से लड़ाई कर रहे हो, तो आप जीवन के फ्लो में नहीं आ पाते। तो आपको गहरी सांस लेनी है, आपको तेज सांस लेनी है। सांस को छोड़ने पर जोर देना, शरीर अपने आप सांस ले लेता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आंख बंद ही रहेगी। और जब आप सांस लें तो भीतर जागरूकता बनाए रखें और शरीर को बिल्कुल ढीला रखें। शरीर में टाइटनेस नहीं होनी चाहिए। और फिर आप तूफान की तरह सांस लेना शुरू करें। और सांस लेने का एक सूत्र ये भी है इसमें कि आप ऐसा मान लें ये शुरू करने से पहले कि भैया आज जीवन का आखिरी दिन है और बस आज आखिरी मौका है, आज इसको पूरी टोटलिटी से करना है। तो अपने मन को ऐसा निर्देश दीजिएगा और फिर भयंकर सांस लीजिए। क्रूरता वाली भयंकर नहीं, खूबसूरती वाली भयंकर। तो जैसे आप सांस लेना शुरू करेंगे, शरीर में बिजली दौड़ने लगेगी और वो जब बिजली दौड़ने लगेगी उससे आप घने हो जाएंगे। आंख नहीं खोलिएगा, आपको लगेगा कि कुछ चींटियां दौड़ रही हैं शरीर में, या सबको अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, कुछ ना भी हो तो कोई बात नहीं। तो आप इसको तब तक करते रहें जब तक आपको ऐसा ना लगने लगे कि अब एक भी सांस और नहीं ली जा सकती।
और बिल्कुल भी आंखें नहीं खोलनी है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा इसमें कि यदि आप इसे अपने घर में कर रहे हैं, कोई ऐसी आपके पास व्यवस्था नहीं है कि आप किसी खुली जगह पर जा सकें, तो घर के उस कमरे में फ्रेश एयर होनी चाहिए, अधिक ताज़ी हवा, यानी कि अधिक प्राण ऊर्जा। और यदि हवा बासी होगी, उसमें रुकी हुई होगी, सड़ी हुई होगी, तो तब नहीं करना है इसे, तब बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके घर में यदि कोई एग्जॉस्ट है तो उसको इस तरीके से चलाएं कि आपके ध्यान वाले कमरे में से वो हवा होके गुजरे, तो पूरे कमरे की हवा फ्रेश हो जाती है। या कुछ आप ऐसा स्पेशल इंतज़ाम करवा लें कि वहाँ पर जो बासी हवा है वो निकल जाए। भूल कर भी घुटन भरी हवा में सांस नहीं लेनी है, उससे तो नुकसान ही हो जाएगा और ज़्यादा। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, जितनी ज़्यादा फ्रेश एयर होगी, उतना इसके रिजल्ट आएंगे बढ़िया। और इसके बाद आंखें नहीं खोलनी है, और इस प्रोसेस के दौरान भी नहीं खोलनी है। असल में शरीर में ना ज़बरदस्त इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है, और जैसे ही आप आंख खोल लेते हैं तुरंत सारी इलेक्ट्रिसिटी बाहर, और आप खाली के खाली, सारी मेहनत वेस्ट। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आंखें नहीं खोलनी है। और जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब आप और सांस नहीं ले सकते, तो बस बैठ जाएं। अब जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आप घने हो गए हो। देखो, जैसे जैसे क्रोध आता है, क्रोध में हम घने हो जाते हैं ना, लेकिन वो तो ऊर्जा की एक नेगेटिव फॉर्म हुई। अब यहाँ विधायक रूप से आप घने होंगे। आपको अपने होने का एहसास करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही होगा। जैसा कि मैंने कहा कि साधना करनी नहीं पड़ती है, एक बार आप नेचर के साथ ट्यून हो जाए, साधना तो फिर हो ही रही है। अब ये प्रयोग करने के बाद आपके शरीर में एक सुख आ जाएगा, एक आनंद आ जाएगा। अब आपको ये जो आनंद है, देखो, पहले तो आप आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर बैठ सको प्राण क्रिया करने के बाद, उतनी देर तक अपने साथ बैठ जाना। और फिर वो जो आनंद मिल रहा है आपको उस समय, क्योंकि अपने घने होने का एहसास जो होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। अब वो जो एहसास है उससे आप सारा दिन बनाए रखें। जो सुख मिल रहा है, जो आपको आनंद आ रहा है, उस सुख और आनंद और मस्ती को आप अपने शरीर में पूरा दिन महसूस करते रहें। मतलब आपने अपने शरीर को पूरा दिन सुखी रखना है। आप भूल जाएंगे बार बार, जैसे ही फिर याद आए शरीर को फिर सुखी रखना है, तो शरीर सुखी हो जाएगा। फिर भूल जाएंगे, फिर ऐसे दोहराएं। मतलब शरीर को पूरा दिन सुखी रखें। प्राण क्रिया करने के बाद आपको शरीर हल्का लगेगा, तो पूरे दिन शरीर को हल्का महसूस करें।
अब शरीर क्योंकि जैसा आप महसूस करेंगे वैसा होने लगता है, तो आपके शरीर में भी फिर गजब के परिवर्तन होंगे। और मेरा तो ऐसा अनुभव रहा है कि बहुत सी बीमारियां भी प्राण क्रिया से दूर होती हैं, असाध्य रोग भी। क्योंकि लाइफ फोर्स बढ़ गई ना शरीर में। बीमारी यानी कि लाइफ फोर्स की कमी, स्वास्थ्य यानी कि लाइफ फोर्स की अधिकता। तो लाइफ फोर्स बढ़ा लो। अब आप यदि ऐसा करते हो तो इसके साथ आप अपना जो ध्यान साधना जो भी करते हैं आप अपनी वो जारी रखें, पर शरीर में सुख महसूस करते रहें पूरा दिन। और रात को जब सोएं तो बिस्तर पर सुखी होकर सोएं। देखिए, जो दुख होता है ये एक आदत होती है, और आदत को आदत से काटा जा सकता है। दुखी रहने की आदत है तो सुखी रहने की आदत भी डाली जा सकती है। तो सुखी हो जाइए, बस आपको इतना ही करना है। या आप अगर दुखी होने की आदत छोड़ दें तो भी सुखी तो हो ही जाएंगे। तो रात को जब सोएं अपने आप को सुखी हालत में बिस्तर पर लेटाएं, और उस सुख को महसूस करते 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 नींद को अपने ऊपर छा जाने दें। अब ये प्रयोग जो मैंने आपको कहा, ये आप 3 दिन तक करें। केवल 3 दिन तक। 3 दिन में आप गोल गोल घेरे से बाहर आ सकते हैं, यदि आपने केवल 3 दिन पूरी टोटलिटी से बिताए। यदि आप 3 दिन में भी बाहर नहीं आते हैं इस तरीके से, तो समझो कि आप बाहर आना ही नहीं चाहते। फिर आपने दुख को पकड़ लिया है और दुख ने आपको पकड़ लिया है। बल्कि मेरा तो ऐसा अनुभव रहा है कि 24 घंटे में असर आते हैं। 24 घंटे में बंदा घेरे से बाहर हो जाता है, और फिर वो एक अलग ही तरह से जीवन जीता है, क्योंकि उसे जीवन जीने का सूत्र मिल चुका होता है। तो 3 दिन आप इसे करें, जो भी परिणाम हो उन्हें शेयर करें। जो लोग परिणाम को शेयर करेंगे उन्हें लेकर फिर आगे की यात्रा सब लोग मिलजुल के तय करेंगे। उसकी क्या रूपरेखा होगी अभी पहले से कुछ भी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। सभी निर्णय स्पॉन्टेनियस लिए जाएंगे। बस आप इसे अभी से शुरू कर दें। डाइट सही लें, नींद सही लें, थोड़ा काम करें, और ये प्राण क्रिया करें। प्राण क्रिया करने का जो सही ढंग है वो आपको बता दिया गया है। उसके बाद पूरा दिन अपने शरीर को सुखी रखें, हल्का फुल्का रखें। आपके भाव करते ही शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। और अंतिम बात जो मैंने कही
कि रात को अपने शरीर को सुखी अवस्था में सुला दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अलग से ना तो कोई होश साधने की जरूरत पड़ेगी, ना अलग से कोई प्रेम साधने की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है इसी से बढ़िया काम होता है। ये अपने आप में होश और प्रेम दोनों को साथ देगा। तो मैं आशा करता हूँ ग्रुप के जितने सदस्य हैं सभी इसे आज से और अभी से शुरू कर देंगे। आशा है आपको जानकारी मिल गई होगी प्राण क्रिया के बारे में, और यदि आप इस प्रयोग को करते हैं और करते करते कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ लेना। और एक तरीका और भी है कि यदि आप सही से नहीं कर पा रहे हो तो किसी से अपनी वीडियो बनवा लेना और उस वीडियो को आप भेज देना, इससे हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग प्राण क्रिया को करेंगे और अपने जो अनुभव हैं वो आप 3 दिन बाद, आज तारीख है 12 अप्रैल, तो 15 अप्रैल को आप ग्रुप में अपने अनुभव शेयर करिएगा कि आपके क्या परिणाम रहे। अब मेरी बात पूरी होती है। सबको प्रेम और प्रणाम।